राधे राधे दोस्तों, आइए आज शिवरात्रि है। शिवरात्रि की कथा सुनते हैं। फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को शिवरात्रि का महोत्सव मनाया जाता है। त्रयोदशी को एक बार भोजन करके चतुर्दश को दिन भर अन्न न ग्रहण करना चाहिए। काले तिलों से स्नान करके रात्रि में विधिवत शिव पूजन करना चाहिए। शिव जी के सबसे प्रिय पुष्पों में कदार, कनेर, बेलपत्र तथा मोल सरी है, किंतु पूजन विधान में बेलपत्र सबसे प्रमुख है। शिवजी पर पका आम चढ़ाने से विशेष फल प्राप्त होता है। शिवलिंग पर चढ़ाए गए पुष्प फल तथा जल को नहीं ग्रहण करना चाहिए। कथा। प्राचीन समय में एक नृशंस बहेलिया था जो नित्य प्रति अनगिनत अपराध जीवों को मारकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक बार पूरे जंगल में विचरण करने पर भी जब उसे कोई शावक ना मिला तो शुदाकुल तब तालाब के किनारे रहने लगा। उस स्थान पर एक बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित था। बहेलिया उसे वृक्ष की शाखा पर चढ़कर अपनी आवास स्थली बनाने के लिए बेलपत्र को तोड़ा और शिवलिंग आच्छादित कर दिया। दिन भर के भूख से व्याकुल उस बहेलिया का एक प्रकार से शिवरात्रि व्रत पूरा हो गया। कुछ दिन बीत जाने पर एक गाभिन हिरनी उधर कुलांचे भरती आई। उसे देखते ही बहेलिया ने निशाना लगाया। झिझकती व्याकुल हिरनी दीन वाणी में बोली, हे व्याघ्र, मैं अभी गाभिन हूँ, प्रसव बेला भी समीप है, इसलिए इस समय मुझे मत मारो। प्रजनन क्रिया के बाद शीघ्र ही आ जाऊंगी। बहेलिया उसकी बातों को ना मान गया। थोड़ी रात व्यतीत होने पर एक दूसरी मृगी उस स्थान पर आई। पुनः बहेलिया के निशाना साधते ही उस मृगी ने भी निवेदन किया कि मैं अभी ऋतु क्रिया से निवृत्त सकामा हूँ, इसलिए मुझे पति समागम करने दीजिए, मारिए नहीं। मैं मिलने के पश्चात स्वयं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। बहेलिया ने उसकी भी बात को स्वीकार कर लिया। रात्रि को तृतीय बेला में एक तीसरी हिरनी छोटे छोटे चीनों को लिए उसी जलाशय में पानी पीने आई। बहेलिया ने उसको भी देखकर धनुष बाण उठा लिया। तब वह हिरनी कातर स्वर में बोली, हे व्याघ्र, मैं इन छोनों को हिरण के संरक्षण में कर आऊं तो तुम मुझे मार डालना। बहेलिया दीन वचनों से प्रभावित होकर उसे भी मार छोड़ दिया। प्रातःकाल के समय एक 7 मासल बलवान हिरण उसी सरोवर पर आए। बहेलिया पुनः अपने स्वभावानुसार मान करना चाहा। यह क्रिया देखते ही हिरण व्याघ्र से प्रार्थना करने लगी, हे व्याघ्र राज, मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरनियों को यदि तुमने मारा, तुम्हारे द्वारा छोड़ दी गई तो मुझे मिलकर आने पर मारना, मैं ही उनका सहचर हूँ। हिरण की करुणामयी वाणी सुनकर बहेलिया ने रात भर की बीती बात कह सुनाई और उसे भी छोड़ दिया। दिन भर उपवास, पूरी रात जागरण तथा शिव प्रतिमा पर बेलपत्र गिरने चढ़ाने के कारण बहेलिया ने आंतरिक शुचिता आ गई। उसका मन निर्दयता से कोमलता में ऐसा बदल गया कि हिरण परिवार को लौटने पर भी ना मारने का निश्चय कर लिया। भगवान शंकर के प्रभाव से उसका हृदय इतना पवित्र तथा सरल हो गया कि वह पूर्ण अहिंसावादी बन गया। उधर हिरनियों से मिलने के पश्चात हिरण बहेलिया के पास आकर अपनी सत्यवादिता का परिचय दिया। उनके सत्याग्रह से प्रभावित होकर व्याघ्र अहिंसा परमोध धर्म का पुजारी हो गया।
उसकी आंखों से आंसू छलक आए तथा पूर्व कृत कर्मों पर पश्चाताप करने लगा। इस पर स्वर्गलोक से देवताओं ने व्याघ्र की संहारना की तथा भगवान शंकर ने 2 पुष्प विमान भेजकर बहेलिया तथा मृक्ष परिवार को शिवलोक का अधिकारी बना दिया। बोलो श्री शंकर महाराज की जय।